हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश मैरीगोल्ड में आज हम एक एक्सरसाइज करेंगे। ये एक्सरसाइज आपको आपके बुक के पेज नंबर 88 पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको मैंने जो है राउंड इसको मैंने आ, एक बॉक्स में रखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, आस्क योर सेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, पुट अ टिक अंडर द राइट कॉलम। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, आपने खुद से ये क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक है, और उसका आंसर आपने टिक करके इन डिफरेंट कॉलम्स में देना है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और उसका आंसर आपने इनके बेस पे देना है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कॉलम क्या है। कॉलम है यहाँ पे देखिए, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, ऑफन का मतलब होता है ज़्यादातर। ठीक है, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, हाउ ऑफन डू यू, ए कह रहा है ओबे योर पेरेंट्स, आप कब कब अपने माता पिता का कहना मानते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमेशा मानते हैं अपने पेरेंट्स का कहना तो यहाँ पे टिक करिए। ज़्यादातर अपने पेरेंट्स का कहना मानते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, कभी कभी कहना मानते हैं मम्मी और पापा का तो यहाँ पे टिक करेंगे, और कभी नहीं मानते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, बी इज़ विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने जो आपके दादा दादी हैं या नानी हैं उनसे मिलने आप कब जाते हैं। ऑलवेज हमेशा जाते हैं। ऑफन प्रायः यानी कि ज़्यादातर जाते हैं। समटाइम्स कभी कभी जाते हैं। या नेवर कभी नहीं जाते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए। ठीक है, तो जो भी आप करते हैं उसको टिक कर लीजिए। ठीक है, उस कॉलम में आप टिक करेंगे। ठीक है, सी कह रहा है फाइट विद योर ब्रदर और सिस्टर। ठीक है, अपने भाई या बहन से झगड़ना। ठीक है ना, तो अगर आप हमेशा साथ झगड़ते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे। ज़्यादातर झगड़ते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे। कभी कभी झगड़ते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे, और कभी नहीं झगड़ते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, डी कह रहा है हेल्प अदर्स, दूसरों की हेल्प आप कब करते हैं। ठीक है ना, तो जो भी आपको लगता है कि आप लोग कब हेल्प करते हैं तो उसके हिसाब से इन कॉलम में जो आपको ठीक लगता है उस पर आप टिक करेंगे। ई कह रहा है थ्रो वेस्ट इन डस्टबिन, जो कूड़ा है उसको आप डस्टबिन में डालते हैं। अगर रोज़ डालते हैं तो यहाँ पे टिक करिए। ज़्यादातर डालते हैं तो यहाँ पे टिक करिए। कभी कभी डालते हैं तो यहाँ पे टिक करिए। कभी नहीं डालते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, एफ कह रहा है स्विच ऑफ द लाइट्स व्हेन यू गो आउट ऑफ द रूम, जब आप रूम से बाहर निकलते हैं तो लाइट को बंद कर देते हैं। ठीक है ना, तो जो भी आपका आंसर है उस पर आप उस कॉलम में आप टिक करेंगे। जी कह रहा है लीव द टैप ऑन वाइल ब्रशिंग योर टीथ, जब आप अपने टीथ को ब्रश करते हैं। ठीक है, जब आप अपने दांत साफ करते हैं तो आप नल को खुला रख देते हैं। ठीक है ना, तो जो भी आपका आंसर है वो उस पर आप उस कॉलम में आप टिक करेंगे। और एच कह रहा है टीयर पेजेस फ्रॉम योर नोटबुक, अपनी नोटबुक या कॉपी से आप पेज अगर टीयर करते हैं, टीयर करना मतलब फाड़ते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप अपनी नोटबुक से पेज फाड़ते हैं तो अगर ऑलवेज हमेशा फाड़ते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे। ज़्यादातर अगर आप पेज फाड़ते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे। कभी कभी अगर आप पेज फाड़ते हैं अपनी नोटबुक से तो यहाँ पे टिक करेंगे, और कभी नहीं फाड़ते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। यहाँ पे ध्यान रखना, पेज नंबर 88 पे मिलेगी आपको ये एक्सरसाइज, और क्वेश्चन नंबर 2 जिसको मैंने बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, इस क्वेश्चन को आपने लिखना है। ठीक है, और इसका आंसर आपने देना है। ठीक है ना, और इस एक्सरसाइज को आप बुक में ही करिएगा, क्योंकि कॉपी में आप इसको उतना ढंग से बना नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप इस एक्सरसाइज को आप बुक में ही करेंगे। ठीक है, थैंक यू।